वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह साहसी, न्यायप्रिय और प्रजापालक माने जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से राज्य में एक अजीब अफवाह फैल गई थी। जंगल की गहराइयों में एक जादुई शेर दिखाई देता है, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती हैं। मंत्री सोमेश्वर, ये कैसी बातें सुनने में आ रही हैं? लोग कहते हैं जंगल में कोई जादुई शेर घूम रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मात्र भ्रम है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है। महाराज, मैंने कई ग्रामीणों से सुना है। उनका कहना है कि रात में उन्होंने एक शेर देखा जिसकी देह से रोशनी निकल रही थी और आंखें खून जैसी लाल थी। ये साधारण शेर नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई प्राणी है तो हमें उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व का कारण समझना होगा। हर रहस्य में या तो खतरा होता है या वरदान। स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप वीर और निर्भीक हैं, परंतु ये मामला साधारण नहीं लगता। कई बार जादुई प्राणी छल भी करते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सावधानी बरतें। मालिनी, चिंता मत करो। मैं ये कदम राज्य के लिए उठा रहा हूँ और मैं अकेला नहीं रहूंगा। अर्जुन और भीमसेन मेरे साथ होंगे, लेकिन सत्य की खोज करना ही मेरा धर्म है। महाराज, मैं आपकी ढाल बनूंगा। चाहे कैसी भी कठिनाई सामने आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मैं अपनी तलवार से उस हर बाधा को काट दूंगा जो आपके सामने आएगी। हम दोनों आपके साथ हैं। सभा समाप्त हुई, पर सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी रात महल की बालकनी में चांदनी के नीचे राजा और रानी अकेले खड़े थे। स्वामी, अगर ये शेर सचमुच जादुई है तो क्या होगा? अगर वो हमारे राज्य के लिए खतरा बन गया तो? मालिनी, मैं मानता हूं कि वो शेर साधारण नहीं है, लेकिन मेरा मन कहता है कि उसका हमारे भाग्य से गहरा संबंध है। कभी-कभी प्रकृति हमें संकेत देती है और ये शायद वही संकेत है। तो कम से कम इतना वादा कीजिए कि आप बिना सोचे समझे उस पर हमला नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, तलवार तभी उठेगी जब वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। पहले मैं सत्य जानने की कोशिश करूंगा। महाराज, ये नक्शा लीजिए। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मार्ग है जो सीधे चांदवन तक जाता है। वहां कई बार लोगों ने उस शेर को देखा है। सोमेश्वर, तुम्हारी सलाह हमेशा मेरे लिए मार्गदर्शन रही है। मैं लौटकर तुम्हें उत्तर जरूर दूंगा। बस एक बात याद रखिए महाराज, चांदवन में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। तीनों घोड़े जंगल के घने रास्ते से गुजरने लगे। हवा भारी थी, पेड़ों की शाखाएं जैसे रहस्य फुसफुसा रही हों। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अर्जुन ने तुरंत धनुष तान लिया। महाराज, कुछ तो हिला है झाड़ियों में। मैं तीर चलाऊं? नहीं अर्जुन, पहले देखो कि वहां कौन है। आप लोग कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं वीरेंद्र सिंह, सूर्यगढ़ का राजा। हम उस जादुई शेर की खोज में आए हैं जिसके बारे में यहाँ के लोग बातें करते हैं। तो आप भी उसी की तलाश में आए हैं? हाँ, मैंने उसे देखा है। उसकी दहाड़ सुनकर पेड़ भी कांप जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो शेर सामान्य प्राणी नहीं है। उसकी शक्ति चांद की रोशनी से जुड़ी है। क्या तुम हमें उसके ठिकाने तक ले जा सकते हो? मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। कई बार लोग उस दिशा में गए पर लौटकर कभी नहीं आए। तो आज हम सच जानकर ही लौटेंगे, चाहे जो भी परिणाम हो। बूढ़ा शिकारी उनके साथ चल पड़ा। सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा उतरने लगा था, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह के हृदय में दृढ़ निश्चय की अग्नि जल रही थी। अब सच सामने आकर रही।
शिकारी माधव के साथ राजा वीरेंद्र सिंह, अर्जुन और भीमसेन जंगल की गहराई में बढ़ते गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक दूर से एक गहरी दहाड़ गूंजी, जिसने सबके दिलों की धड़कनें तेज कर दी। महाराज, ये वही आवाज है, बिल्कुल वैसी ही दहाड़ जैसी लोगों ने बताई थी। ऐसा लगा जैसे धरती कांप गई हो। महाराज, अगर ये शेर हमारे सामने आया तो मैं अपनी तलवार से उसे वहीं ढेर कर दूंगा। नहीं भीमसेन, पहले हमें उसकी असलियत समझनी होगी। तलवार आखिरी उपाय है, पहला नहीं। आप सही कह रहे हैं महाराज। उस शेर पर सामान्य हथियार का असर नहीं होता। अगर आपने बिना सोचे हमला किया तो नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। तो सच यही है कि वो शेर साधारण नहीं है। क्या तुमने उसे करीब से देखा है माधव? हाँ महाराज, उसकी देह पर जैसे सुनहरी चमक बिखरी हो और उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जलती हों। मैंने उसे केवल पूर्णिमा की रात देखा था। वो चांद की किरणों में ही प्रकट होता है। सब आगे बढ़े। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते, वातावरण भारी होता गया। हवा ठंडी और तेज चलने लगी। तभी अर्जुन ने इशारा किया। देखिए महाराज, सामने जमीन पर पंजों के निशान हैं। ये साधारण शेर के नहीं लगते। कितना बड़ा आकार है। ये निश्चित रूप से उसी जादुई शेर के हैं। सावधानी से चलो। महाराज, अगर ये पंजों के निशान अभी ताजा हैं तो शेर बहुत दूर नहीं होगा। हाँ, और जब वो पास होता है तो जंगल की हवा भारी हो जाती है। महसूस कर रहे हैं, सांस लेना कठिन लग रहा है। इतना कहते ही सामने से झाड़ियों में तेज हलचल हुई। सबने हथियार उठा लिए। अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति निकली। चांदनी उसकी देह पर पड़ी तो पूरा जंगल चमक उठा। महाराज, वही है, वही जादुई शेर। ये तो विशाल है। इसकी आंखें सचमुच आग की तरह जल रही हैं। तुम कौन हो? क्या सचमुच कोई श्रापित आत्मा हो या प्रकृति का वरदान? मैं कोई साधारण प्राणी नहीं। मेरा नाम सिंहरुद्र है। मुझे देवताओं ने यहाँ बांधा है ताकि कोई मनुष्य मेरे रहस्य को पा न सके। अगर देवताओं ने तुम्हें यहाँ बांधा है तो उसका कारण क्या है और ये रहस्य कौन सा है? इस जंगल की गहराई में एक प्राचीन शक्ति सो रही है। वो शक्ति जिस किसी के हाथ लग जाए पूरा संसार हिला सकती है। मैं उस शक्ति का रक्षक हूँ। मेरा कर्तव्य है कि कोई भी उस तक ना पहुँचे। शेर की आवाज गूंज रही थी और पेड़ तक कांप रहे थे। अर्जुन और भीमसेन हथियार ताने खड़े थे, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह शांत और दृढ़ निश्चय के साथ शेर की ओर देख रहे थे। सिंहरुद्र, अगर तुम्हारा कर्तव्य उस शक्ति की रक्षा करना है तो मेरा कर्तव्य अपने राज्य की रक्षा करना है। लोग डर और अंधविश्वास में जी रहे हैं। मैं सच जानना चाहता हूँ। सच जानना आसान नहीं है राजन। इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और यदि तुम असफल हुए तो तुम और तुम्हारे साथी यहीं हमेशा के लिए रह जाओगे। महाराज, ये खतरनाक है। इसका विश्वास मत कीजिए। हाँ महाराज, हमें इस पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, हमला अज्ञान का काम है। अगर सत्य तक पहुंचने के लिए परीक्षा देनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जंगल सन्नाटे में डूब गया। हवा थम गई, मानो पूरा वातावरण इस संवाद को सुन रहा हो। जादुई शेर सिंहरुद्र सिंहासन की तरह चट्टान पर बैठ गया और उसकी आंखें और भी लाल चमकने लगी। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जादुई शेर सिंहरुद्र की आंखें लाल चमक रही थी। पूरा जंगल उसकी उपस्थिति से थर्रा उठा। राजा वीरेंद्र सिंह शांत खड़े थे। उनके साथ ही अर्जुन और भीमसेन बेचैनी से चारों ओर देख रहे थे। परीक्षा का समय आ गया था। राजन, ये पहली परीक्षा है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। उत्तर सत्य और हृदय से दो। यदि छल किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। बताओ, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? क्या अपने राज्य की समृद्धि बढ़ाना, अपने परिवार की रक्षा करना
या अपनी आत्मा का उद्धार करना। सिंहरुद्र, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार या अपनी आत्मा तक सीमित नहीं है। उसका कर्तव्य है अपने प्रजाजनों की रक्षा करना और उनके सुख दुख में साथ देना। यदि प्रजा सुरक्षित और प्रसन्न है तो परिवार भी सुरक्षित है और आत्मा भी शुद्ध। प्रजा का सुख ही सच्चे राजा की पहचान है। तुम्हारा उत्तर गंभीर है राजन। कई राजा अपनी शक्ति या अपने परिवार के मोह में बंध जाते हैं। तुमने सही कहा, प्रजा ही असली ताकत है। पहली परीक्षा में तुम सफल हुए। महाराज, आपने तो बड़ी आसानी से उत्तर दे दिया। लगता है ये शेर उतना भयावह नहीं जितना हमने सोचा था। मूर्ख योद्धा, ये सिर्फ आरंभ है। परीक्षा अभी बाकी है। सरल समझकर भूल मत करना। शेर की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ ही क्षण बाद दूसरी परीक्षा आरंभ हुई। अब दूसरी परीक्षा है, बलिदान की परीक्षा। बताओ राजन, यदि तुम्हें अपने प्राण देकर अपनी प्रजा को बचाना पड़े तो क्या तुम ऐसा करोगे? याद रखना, उत्तर के साथ तुम्हारा मन भी तौला जाएगा। सिंहरुद्र, ये प्रश्न मेरे लिए कठिन नहीं। राजा का जीवन प्रजा का ऋण है। यदि मेरे बलिदान से हजारों लोगों की जान बच सकती है तो ये सौदा उचित है। मेरा जीवन राज्य के लिए है, न कि केवल मेरे लिए। महाराज, ये मत कहिए। आपके बिना राज्य अंधकार में डूब जाएगा। भीमसेन, राज्य किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिकता। सच्चे राज्य की नींव उसके लोग हैं। यदि मैं गिर भी जाऊं तो कोई और उठकर राज्य को आगे बढ़ा सकता है, मगर यदि प्रजा न रहे तो राज्य भी न रहेगा। साहसिक और सच्चा उत्तर। तुम्हारी वाणी में छल नहीं, सत्य है। तुम दूसरी परीक्षा में भी सफल हुए। राजा का उत्तर सुनकर अर्जुन और भीमसेन गर्व से भर उठे, मगर शेर अब और गंभीर हो गया था। उसने अपनी अग्नि जैसी आंखों से राजा को घूरा और तीसरी तथा अंतिम परीक्षा शुरू की। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। यदि तुम्हें शक्ति और सत्य में से एक चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? सोच समझकर उत्तर देना राजन। शक्ति से तुम अपने राज्य को बलवान बना सकते हो, दुश्मनों को मिटा सकते हो, और सत्य से तुम न्याय कर सकते हो। लेकिन कई बार सत्य राजा को अकेला कर देता है। बताओ, शक्ति या सत्य? सिंहरुद्र, बिना सत्य के शक्ति अंधी है। शक्ति यदि सत्य से बंधी ना हो तो वो अत्याचार बन जाती है। मैं हमेशा सत्य चुनूंगा। यदि मेरे पास सत्य है तो शक्ति अपने आप सही दिशा में काम करेगी। झूठी शक्ति लंबे समय तक नहीं टिक सकती। महाराज, आपने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा हम महसूस करते हैं। शक्ति अगर गलत हाथों में हो तो प्रजा ही पीड़ित होती है। हाँ महाराज, और यही कारण है कि लोग आप पर जान छिड़कते हैं। तुमने तीनों परीक्षाओं में सफलता पाई है राजन। अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे सदियों से कोई न जान सका। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा हृदय राजा से बढ़कर एक रक्षक का है। शेर की आवाज अब पहले जैसी भयावह नहीं थी। उसमें गंभीरता तो थी, पर उसके साथ एक सम्मान भी झलक रहा था। जंगल की हवा अचानक हल्की हो गई, मानो प्रकृति भी राजा के उत्तरों से संतुष्ट हो गई। सिंहरुद्र की आंखें की आग अब धीमी हो गई थी। उसकी आवाज में गूंज तो थी, पर अब वो उतनी भयानक नहीं लग रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथी अर्जुन व भीमसेन गहरी सांस लेकर खड़े रहे। उन्हें लगा कि अब असली रहस्य सामने आने वाला है। राजन, सदियों से मैं इस जंगल की रखवाली कर रहा हूँ। मेरा जन्म साधारण शेर का नहीं था। मुझे देवताओं ने रचा ताकि मैं इस भूमि की परीक्षा ले सकूं। बहुत से राजा आए, परंतु कोई भी सत्य और त्याग की कसौटी पर खरा न उतरा। केवल तुमने ये सिद्ध किया कि राजा का दिल सिंहासन से बड़ा और स्वार्थ से परे होना चाहिए। सिंहरुद्र, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ, ये रहस्य आखिर किस काम का है? प्रजा को इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इस रहस्य में राज्य का भविष्य छिपा है। इस जंगल के नीचे एक प्राचीन शक्ति सो रही है। यदि वो दुष्टों के हाथ में पड़ जाए तो पूरा राज्य भस्म हो जाएगा।
लेकिन यदि सच्चा राजा इसे पाए तो उसका राज्य 100 सालों तक सुरक्षित रहेगा। तो महाराज ही इसके योग्य हैं, कोई और कैसे हो सकता है? हाँ सिमरुद्र, आप स्वयं देख चुके हैं कि महाराज ने बिना डरे सभी परीक्षाएं पास की। सही कहा, इसीलिए मैं ये शक्ति तुम्हें सौंपता हूँ राजन। लेकिन याद रखना, ये कोई सोना चांदी या अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये है सत्य का आशीर्वाद। जब भी तुम्हारे राज्य पर संकट आएगा, ये शक्ति तुम्हें मार्ग दिखाएगी। परंतु यदि कभी तुम छल या अन्याय के मार्ग पर चले तो ये शक्ति तुम्हें छोड़ देगी। इतना कहते ही शेर की देह से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश ने राजा को घेर लिया। जंगल में मानो दिन निकल आया हो। कुछ क्षण बाद वो प्रकाश राजा के भीतर समा गया और शेर शांत हो गया। सिंह रुद्र, मैं वचन देता हूँ कि इस शक्ति का उपयोग केवल प्रजा की भलाई और न्याय के लिए करूंगा। तुम्हारा ये आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तब जाओ राजन, अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। मेरी भूमिका यहाँ समाप्त होती है। आगे से ये राज्य तुम्हारी निष्ठा और साहस पर टिका रहेगा। महाराज, ये दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। हमने साक्षात दिव्य शक्ति देखी। हाँ, और ये सब संभव हुआ केवल आपके सत्य और साहस के कारण। नहीं मित्रों, ये हमारी सामूहिक यात्रा थी। अगर तुम दोनों साथ ना होते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ये विजय मेरी नहीं, हम सब की है। सिंहरुद्र धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में विलीन हो गया। राजा और उनके साथी घोड़ों पर सवार होकर राज्य की ओर लौटे। महल पहुंचने पर जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबको लगा मानो राजा में एक नई ऊर्जा और प्रकाश आ गया हो। प्रिय प्रजाजनों, आज से ये राज्य सिर्फ तलवार की ताकत पर नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की शक्ति पर चलेगा। मैं वचन देता हूँ कि जब तक श्वास है, मैं आपके सुख दुख में साथ रहूंगा। जय हो महाराज, जय हो सत्य के रक्षक। और इस तरह जादुई शेर की कथा पूरी हुई। सिंहरुद्र भले ही जंगल में खो गया, लेकिन उसका आशीर्वाद राजा के साथ हमेशा बना रहा। सूर्यमंडल राज्य कई वर्षों तक समृद्ध और सुरक्षित रहा। लोग आज भी उस कथा को याद करते हैं कि कैसे एक राजा ने सत्य को चुनकर शक्ति प्राप्त की और एक जादुई शेर ने उसका रक्षक बनकर भविष्य सुरक्षित किया। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।